नमस्कार दर्शकों, मैं रवि पवार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक ओरा टेस्ट फिर से करने जा रहे हैं जो कि जगदीश कुमार जी का है। ये रिपोर्ट इनकी तैयार हो गई है और अब इनका ओरा टेस्ट करके बताते हैं कि इनकी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है और आप लोगों का ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाते हैं इस ओरा टेस्ट के माध्यम से और किसी एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि कौन सी परेशानियां आ रही है, उसकी वजह क्या है और उसका क्या समाधान है। तो जगदीश कुमार जी इनका नाम है। व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने ये हमसे परेशानी इनकी बताई थी और ये ओरा टेस्ट कराया है। इनकी दो सबसे बड़ी परेशानी है। पहली है, इनको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ इन पर किया कराया है, कोई तंत्र बाधा है। और दूसरी बड़ी परेशानी है, 12 सालों से ये सोए नहीं हैं। 12 सालों से ये सोए नहीं हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति 12 सालों से सोया नहीं है? देखिए, सुनने में तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि 12 सालों से कोई व्यक्ति अगर सोया नहीं है तो फिर वो जिंदा कैसे है, ये हमें सोचने में आता है। हम आपको समझाते हैं ये कैसे पॉसिबल है। जो हमारी इनसे बात हुई और जो हमारा अनुभव है ज्योतिष का और जो भी इनसे चर्चा हुई, 12 सालों से ये क्वालिटी स्लीप नहीं सोए हैं, जिसको हम कहते हैं गहरी नींद आना। ऐसी नींद व्यक्ति की जो रात को लगे सुबह खुले, रात को सपने या तो बिल्कुल भी ना आए या इतने लाइट सपने आए। देखिए, अब बिल्कुल भी सपने ना आए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस ओरा टेस्ट में हम इन्हीं गहराइयों पे बात करने वाले हैं। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये 24 घंटे एक्टिव रहता है, हमारे सोने के बाद और हमारे जागने के बाद तो हो ही जाता है, सोने के बाद ही। तो सोने के बाद में ये एक्टिव जब ही रहेगा जब इसके अंदर सपने आते रहेंगे, या फिर हम यूँ कहें कि सपने आते रहते हैं इसलिए एक्टिव रहता है। क्योंकि अगर सपने आने बंद हो गए तो हम उसी समय मर चुके होंगे। जब सपने आना बंद चुके होंगे यानी हमारा दिमाग जो है वो डेड हो जाएगा, और दिमाग डेड होगा तो शरीर डेड हो जाएगा। तो सपने में भी एक क्वालिटी होती है कि सपने किसी व्यक्ति को लगातार आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। हमारे पास कितने सारे क्लाइंट आते हैं जो ये कंप्लेंट करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा, कि जो सपने हैं वो लगातार आते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो जगदीश कुमार जी, आपको सबसे पहले हम समझाते हैं कि ये जो नींद की परेशानी है ये कैसे होती है और ये इसका क्या कारण होता है। देखिए, सपनों की वैरायटी को पहले समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारे पास आता है, बताता है कि सपने मुझे लगातार आते हैं, यानी एक सपना खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू हुआ, तीसरा खत्म हुआ चौथा शुरू हुआ। पूरी रात भर सपने आते हैं। और ऐसे लोगों की तो ये भी कंप्लेंट होती है कि सर, अगर हम रात भर का तो हम बता रहे हैं, अगर हम अभी 1 घंटे के लिए सो जाएं तो 1 घंटे का जितना टाइम पीरियड है इसमें जितने सपने आना है हमें आ चुके होंगे। इसको हम कहते हैं फिल्म की तरह सपने देखना। और ये सपने इतने गहरे होते हैं, इतनी गहरी छाप हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, मन मस्तिष्क पे छोड़ते हैं कि ये हमें याद तक रह जाते हैं उठने के बाद में। तो इसको हम कहते हैं नींद की सबसे खराब स्थिति, यानी सबसे खराब व्यवस्था। जब आपकी गहरी नींद, डीप स्लीप, साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं, वो है ही नहीं, नींद बिल्कुल भी नहीं है, सपने बहुत सारे हैं आपके जो आ रहे हैं आपको, और गहरे गहरे छाप वाले एकदम डार्क भारी भारी सपने आप देख रहे हैं। आपकी आंखें देख रही है, आपका दिमाग देख रहा है, आपका मन देख रहा है। और इसमें बिजी होने के कारण जो आपका दिमाग है 24 घंटे एक्टिवेट है, क्योंकि सोने के पहले तो एक्टिवेट है, ये सोने के बाद भी है, जिस कारण से आपको नींद अच्छी नहीं आ पा रही है और आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं और ये सपने जो हैं लगातार चलते जा रहे हैं। तो एक तो इस तरह का सपना होता है। कुछ सपने होते हैं बिल्कुल लाइट वेट, हल्के, ऐसे सपने कि हमने सपना देखा, खत्म हो गया, उसके बाद हम कुछ घंटे चैन की नींद सो लेते हैं, फिर कोई एक आध सपना आया, ठीक है, फिर वो भी खत्म हो जाता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो हमें कोई सपने याद नहीं रहते हैं, हमें कोई ऐसी चीजें भी याद नहीं रहती हैं कि रात को हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। और सुबह उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे शरीर में कि हमारी नींद पूरी हो चुकी है और अब हम दिन भर काम करने के लिए तैयार हैं और अब हमको नींद की कोई परेशानी नहीं है, यानी कि हमारा
गहरी नींद हमें मिल चुकी है, इसको कहते हैं गहरी नींद मिल जाना, बन जाना अपने शरीर के अंदर। तो जगदीश कुमार जी, ये है हमारे नींद की जो सपने हैं उसकी वैरायटी, और आपके सपने की वैरायटी ही आपकी नींद की क्वालिटी को डिसाइड कर देते हैं कि आपको नींद कैसी आ रही है। गहरे सपने, डीप स्लीप नहीं है, हल्के सपने, आप अच्छी नींद सो रहे हैं, और बिल्कुल भी सपने नहीं, ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है। सपने तो आते हैं लेकिन वो इतने हल्के हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कुछ देखा भी है या ना देखा हो। और जब सुबह उठ के आपको ये एहसास हो रहा हो कि आपने रात को कुछ देखा भी है कि नहीं देखा है, तो ये मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद सोए हैं। और ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपको डीप स्लीप, साउंड स्लीप जो है, मेडिटेशन वाली योग निद्रा, जिसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं, और हमारे योग जो हमारा योगाचार्य है, हमारे जो योग का जो विद्या है, उसमें कहते हैं कि आप योग निद्रा में सोकर उठे हैं अगले दिन। तो ये योग निद्रा वाली नींद सबसे अच्छी होती है, जो कि व्यक्ति को पूरा स्वस्थ रखती है। नींद आज के समय में व्यक्ति के लिए इतनी ज्यादा बड़ी चीज बन चुकी है कि अगर कुछ खाने में कमी हो, पीने में कमी हो, चल जाता है, लेकिन नींद में कमी नहीं होना चाहिए। नींद तो व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में आनी ही चाहिए, ताकि अगले दिन उठकर वो बिल्कुल स्वस्थ रहे और दिन भर काम करे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करे और फिर सो जाए। फिर उसका दिमाग, शरीर, मन सब शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए और अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाए। तो आपकी जो सबसे बड़ी समस्या नींद की, वो हमने जो आपका ऑरा टेस्ट करा है उसमें भी निकल कर आई है, और वो अब हम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति है वो। तो जगदीश कुमार जी, सबसे पहले आपके ग्रहों की बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रह जो है आपका पॉजिटिव है 40%, चंद्रमा ग्रह आपका नेगेटिव है 100%। नींद ना आने का कारण नेगेटिव चंद्रमा सबसे पहले होता है। चंद्रमा 100% नेगेटिव है, यानी कि मन आपका नेगेटिव है, जो नींद नहीं आने देगा। लास्ट में हम उपाय पे बात करेंगे। मंगल ग्रह आपका पॉजिटिव है 100%। मंगल ग्रह जो नींद लाने का कारक होता है, जिसके कारण व्यक्ति को अच्छी, मीठी और गहरी नींद आती है, वो मंगल ग्रह होता है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ है वो अभी हम लास्ट में बताते हैं। देखिए, मंगल ग्रह आपका पॉजिटिव है, यानी नींद तो आपको आनी चाहिए, पर वो क्यों नहीं आती है, मंगल ग्रह के कारण ऐसी क्या कमी हो गई है, वो भी हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। बुध ग्रह आपका पॉजिटिव है 100%, गुरु ग्रह आपका नेगेटिव है 50%। गुरु ग्रह किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ होने का कारक है, गुरु ग्रह, और वो नेगेटिव 50% हो गया, तो ये भी एक कारण हो गया नींद नहीं आने का। अब आपके पास दो दो कारण है जो आपको अच्छी नींद आप इतने सालों से नहीं सो पा रहे हैं। एक है चंद्रमा, एक है गुरु, और एक मंगल पॉजिटिव, लेकिन इसमें कमी है, वो अभी हम आपको लास्ट में समझाएंगे। शुक्र ग्रह आपका नेगेटिव है 100%। शनि ग्रह, शुक्र ग्रह अगर कुंडली के 12वें घर में जाके बैठ जाए और अगर योग कारक हो, तो व्यक्ति बहुत जल्दी से आंखें बंद करके बिस्तर पे जाए चाहे ना जाए, वो किसी एक लकड़ी के तख्ते पे भी अगर लेट जाए तो उसको 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, अगर शुक्र ग्रह व्यक्ति का अच्छा हो तो। आपका तो नेगेटिव है 100%, तो ये भी कारण हो गया आपको नींद ना आने का। शनि ग्रह नेगेटिव 100%। शनि ग्रह का बहुत बड़ा योगदान है नींद नहीं आने में और नींद आने में। कैसे है? शनि ग्रह किसी भी चीज की गहराई है, और नींद पे तो बहुत बड़ा कंट्रोल है शनि ग्रह का। शनि ग्रह अगर किसी व्यक्ति का नेगेटिव हो जाए तो दो चीजें प्रदान करता है, या तो बहुत ज्यादा नींद प्रदान करता है, इतनी ज्यादा नींद कि व्यक्ति नशे में होता है लगभग हर घंटे, कोई काम धंधा अपना नहीं कर पाता है, जागता है, कुछ खाता पीता है, कुछ थोड़ा सा काम कर लिया तो कर लिया, फिर शरीर में आलस्य बना रहता है, क्योंकि शनि है स्लो ग्रह, धीमा चलने वाला ग्रह है, स्लो ग्रह है, तो ये फिर आलस्य डालता है और फिर व्यक्ति वापस सो जाता है। ये है शनि के पहले नेगेटिव होने का लक्षण। दूसरा, शनि जब नेगेटिव होता है और दूसरे ग्रहों के साथ एक कॉम्बिनेशन जब बनाता है, तो व्यक्ति की नींद ही उड़ा देता है, व्यक्ति को नींद आती ही नहीं है। तो या तो बहुत ज्यादा नींद लेके आएगा या नींद ही नहीं लाएगा, दोनों ही कंडीशन में नुकसान होता है सामने वाले व्यक्ति का, जिसको वो परेशानी हो रही है। नींद ज्यादा आने पर भी वो काम नहीं कर सकता और नींद ना आने पर भी नहीं कर सकता। लेकिन शनि ग्रह जब संतुलित प्रभाव देने लग जाता है, जीवन में अच्छा फल देने लग जाता है, तो व्यक्ति को एक संतुलित नींद आती है,
अच्छी नींद व्यक्ति सोता है, गहरी नींद सोता है और अगली सुबह उठकर अपना काम फिर से कर लेता है। राहु ग्रह आपके पॉजिटिव में 40% और केतु ग्रह भी आपके पॉजिटिव है 40%। ये है आपके ग्रहों का हाल। बॉडी की एनर्जी आपकी 100% आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, बॉडी की एनर्जी इतनी होना चाहिए। आध्यात्मिक एनर्जी आपकी 50% है, ये कम है। तंत्रवादा नहीं है, प्रेतवादा नहीं है, काल मंगल दोष नहीं है, लेकिन कालसर्प दोष है आप पर। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि आपके राहु और केतु ग्रह तो आपके रिपोर्ट में आ रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन फिर कालसर्प दोष क्यों आ रहा है? क्योंकि कालसर्प दोष तो राहु और केतु से बनता है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्तमान में आपकी जो ऑरा मंडल का निर्माण आपके शरीर में हो रहा है, वहां तो राहु और केतु आपको अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका पूरा अभी तक का जीवन जो रहा है, इसके अंदर एक कालसर्प दोष लगातार चलता आ रहा है। यानी कि पिछले समय में राहु और केतु इतने ज्यादा खराब स्थिति में थे कि वो निर्माण करके आ चुका है, और यही कालसर्प दोष कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी होगा, जो आपको प्रभावित कर रहा होगा और बुरे फल दे रहा होगा। तो कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष में जो राहु ग्रह है, ये भी नींद ना आने का एक कारण है। ये जब अशुभ हो जाता है तो नींद नहीं आता है, क्योंकि राहु है हमारा सर, ये जो सर का एरिया है राहु, धड़ का एरिया है ये है केतु। तो जब राहु खराब हो जाता है व्यक्ति का, तो इतने सारे विचार दिमाग में एक के बाद इतने सारे विचार हमारे दिमाग में देता है कि व्यक्ति रात को तकिए के ऊपर जब सिर रखता है तो जाता है सोने के लिए, लेकिन नींद नहीं आती, आते हैं विचार, बहुत सारे विचार जो कि नींद लगने ही नहीं देते, आने ही नहीं देते। तो ये कालसर्प दोष 100% आप पर है, जो कि आपके ओरा के अंदर भी आया है अभी। अगला पितृदोष भी है आप पर। चौथी पीढ़ी से पितृपक्ष से पितृदोष बना हुआ है, लेकिन ये पितृदोष आपके नींद ना आने का कारण नहीं है। पितृदोष से बहुत सारी और भी दूसरी परेशानियां होती है। चौथी पीढ़ी से पितृपक्ष से पितृदोष बना है, तो ये चौथी पीढ़ी कौन सी हो गई? एक हो गई जगदीश कुमार जी आप, एक आपके पिताजी, एक आपके दादाजी और एक आपके परदादा। तो ये परदादा जी के समय से लगातार पितृदोष चलता आ रहा है, जो कि आप तक पहुंच गया। इसकी शांति करना भी जरूरी है। अब देखिए, अब उस मंगल ग्रह पे आते हैं जिसको हमने छोड़ दिया था और आपको हमने बोला था कि हम बाद में बताते हैं। आपका जब हमने रत्न पूछा ओरा टेस्ट में, तो आपके 2 रत्न आए हैं। पहला है पन्ना, दूसरा है मूंगा। अब ये मूंगा और पन्ना क्यों आ गया आपका? इन 2 कलर की कमी आपके शरीर के अंदर हो रही है वर्तमान में। ये दोनों कलर नींद लाने के लिए बहुत बड़े कारण होते हैं। हरा कलर, बुध का कलर हरा, पन्ना, ये इसलिए आया है पन्ना आपको पहनने का क्योंकि हरा कलर आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है, और हरा कलर व्यक्ति को ठंडाई प्रदान करता है उसके जीवन में। एक आपका शनि नेगेटिव, तो शनि का जो नीला कलर है वो भी आपके शरीर में नहीं है। नीला कलर जो ठंडाई प्रदान करता है हमारे दिमाग को, वो नहीं है। ऊपर से ग्रीन कलर जो दूसरा ठंडा कलर होता है, वो भी आपकी बॉडी में नहीं है। तो नींद आएगी कहाँ से? नींद व्यक्ति को जब आती है जब उसके शरीर के अंदर ठंडाई होती है। तो आपके शरीर के अंदर ठंडाई नहीं है, गर्मी बढ़ी हुई है, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है। तो पन्ना रत्न जो आप पहनेंगे आपकी सबसे छोटी उंगली में, ये आपको ठंडाई प्रदान करना शुरू करेगा। गले में पेंडल के रूप में पहनेंगे तो और अच्छा लाभ है, वहां पे भी अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद में मंगल ग्रह का लाल कलर आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है, और ये सबसे ज्यादा, ये जो भी हमने बात करी ना चंद्रमा की, बुध की, शनि की, राहु की, इन सबसे ज्यादा बढ़कर मंगल ग्रह कारक है नींद लाने का और लगाने का। क्योंकि नींद कब आती है व्यक्ति को? जब हमारे दिमाग में सही तरीके से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है।